वो बात जो आप मामन खान को चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो बदमाश बनने का प्रयास न करे, गुंडा और मवाली बनने का काम नहीं करे, क्योंकि ऐसे गुंडे मवाली को आपने देखा भी होगा, जनता अच्छे से जवाब देती है। शस्त्र की बात की है, शस्त्र भी साथ में, इनका क्या काम है? नहीं, बिल्कुल शस्त्र और शास्त्र दोनों रहेंगे तो ही धर्म की रक्षा हो सकती है। जो गाय के साथ में खिलवाड़ करेगा, गाय से राजनीति करेगा, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। हिंदू समाज जाग चुका है, गाय बचेंगी तो ही सरकारें बचेंगी। ध्यान रखना, ये क्रांति है। विधानसभा में बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि गौरक्षा दल वालों को मेवात में घुसने नहीं दिया जाएगा, तो किस तरह से करेंगे? आप तो वहीं रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विधायक को? अब ये विधानसभा में भौंकने से कुछ रुकेगा नहीं है, और हिंदू समाज के लपेटे में कहीं आ गया तो उसको जवाब मिल भी जाएगा। पूरा गोरक्षा दल, पूरे सभी हिंदू संगठन चाहते हैं कि गो हत्या बंद हो मेवात से, और गो तस्करी बंद हो पूरे हरियाणा के अंदर से। यदि इसको करने में सरकार नाकामयाब होती है तो सरकारों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पहले गाय के नाम पर वोट मांगते हैं और जब समय आता है गाय के लिए बात करने का तो ढूंढे नहीं मिलते? नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं मैं, और हम बातचीत करेंगे जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, यानी कि मेवात और भरतपुर के कांड को लेकर के जो लगातार सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और पत्रकारों की सुर्खियां बन रहा जो मामला है, उस पर बातचीत करेंगे हम। और बातचीत करेंगे मेवात से ही हमारे पास जो साथी मौजूद है, क्रांतिकारी साथी, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना, क्या कुछ विचार है उनके। सर, नाम आपका? मैं भारत भूषण जी। क्या कुछ ओहदा है आपके पास वहाँ, किस संगठन के साथ काम कर रहे हैं? मैं बजरंग दल हरियाणा में हरियाणा के प्रांत संयोजक के नाते कार्य देख रहा हूँ। जी। जिस तरह के जो मौजूदा परिस्थितियाँ चली हुई हैं, अभी आप मेवात से ही आते और आपके ही विधायक मेवात से वो कह रहे थे, विधानसभा में बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि गौरक्षा दल वालों को मेवात में घुसने नहीं दिया जाएगा, तो किस तरह से करेंगे? आप तो वहीं रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस विधायक को? अभी जब इस बार ये मम्मन खान नाम का जो एक विधायक है कांग्रेस का, और विधानसभा में जिस तरीके से इसने फूड़पना किया है और ये धमकी देता है कि गोरक्षक आकर के दिखाए, तो इसने 6 महीने पहले भी ये बात कही थी, और उसने कहा था, तीनों विधायकों ने खड़े होकर कहा था कि मेवात में गोरक्षक घुस के दिखाएं और वो ब्रजिंदा वापस चले जाएं तो हमसे मेवाती कौन कहेगा। उसी बात को चैलेंज करते हुए पूरे गोरक्षा दल ने मेवात के अंदर ही महापंचायत की थी संगेल गांव में, और उसके बाद से लगातार गोरक्षा का कार्य कर भी रहे हैं। ये विधानसभा में भौंकने से कुछ रुकेगा नहीं। अगर इसको कुछ कहना है तो ये कहे कि मेवात के अंदर से हम गो हत्या बंद करेंगे, तो गोरक्षक कोई नहीं जाएगा। ये कहे कि मेवात से गो तस्करी बंद करेंगे, तो उस मेवात के अंदर बिना वजह कोई बाहर से आकर के क्यों जाएगा। तो इस प्रकार से फूड़पने की बात अगर वो मम्मन खान करता है तो उसकी बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी पाने का एक तरीका है। मुस्लिम वोटों को रिझाने का ये एक ओबीसी बनने का प्रयास कर रहा है। गलत को गलत और सही को सही कहने की इसकी ताकत नहीं है, ना ये कभी कह सकता है। यानी कि ओवैसी का आपने जिक्र किया, ओवैसी इतनी दूर से आकर के उनका पक्ष ले लेता, भरतपुर पहुंचता है, और अपने यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, किसी की जुबान नहीं खुल रही, उनको लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये विषय सबको पता है कि जो 2 नरकंकाल गाड़ी के अंदर मिले और जिनको जुनैद और नासिर के नाम से जोड़ा गया, वो गोरक्षक नहीं थे, वो गोपालक नहीं थे, वो गोभक्षक थे, गौ तस्करी का काम करते थे। 5 मामले दर्ज हैं। 5 मामले FIR उसके खिलाफ दर्ज हैं। 4000 का इनामी बदमाश है, और उसके बावजूद भी यदि एक बहुत बड़ा समाज उनके पक्ष में खड़ा होता है तो ये पर गलत है। अगर वो लोग गलत के साथ खड़े हो सकते हैं तो हम सही के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हमारे विधायक और सांसदों को गर्व और फक्र से इस बात को अपनी सांसद के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए कि यदि मेवात के अंदर गाय कटती है और गोरक्षक जाते हैं गाय को बचाने के लिए, तो हम गोरक्षकों के साथ खड़े हैं। सत्य प्रकाश जरावता अकेले ऐसे विधायक थे जिन्होंने उस समय पक्ष लिया, स्टैंड लिया। आगे क्या कुछ भविष्य में रणनीति है, क्योंकि चुनाव तकरीबन तैयारियां लोग कर चुके हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पहले गाय के नाम पर वोट मांगते हैं और जब समय आता है गाय के लिए बात करने का तो ढूंढे नहीं मिलते? देखिए, ये गाय कोई विषय राजनीति का नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का जुड़ा हुआ विषय है। जो गाय के साथ में खिलवाड़ करेगा, गाय से राजनीति करेगा, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। हिंदू समाज जाग चुका है, गाय बचेंगी तो ही सरकारें बचेंगी। ध्यान रखना, ये क्रांति है, और ये नौजवानों के अंदर क्रांति है, और ये अपने चरम सीमा पर है। अब हिंदू समाज पूर्णतः गो हत्या बंद चाहता है। पूरा गोरक्षा दल, पूरे सभी हिंदू संगठन चाहते हैं कि गो हत्या बंद हो,
हो मेवात से और गो तस्करी बंद हो पूरे हरियाणा के अंदर से। यदि इसको करने में सरकार नाकामयाब होती है तो सरकारों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। एक वो बात जो आप मामन खान को चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जिससे सुनकर वो अंदाजा लगा ले कि यहाँ से जो क्रांति शुरू हुई है उसका क्या कुछ जो परिणाम रहने वाला है। देखिए, बिना वजह ऐसे व्यक्ति को तुल देने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी संवैधानिक शर्म बची है तो वो इस प्रकार की फूहड़पना बोलना बंद कर दे और मेवात में हो रही गो हत्या को बंद कराने के लिए सामने आए, एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति की तरह अपने आप को पेश करने का प्रयास करे, बदमाश बनने का प्रयास ना करे, गुंडा और मवाली बनने का काम नहीं करे, क्योंकि ऐसे गुंडे मवाली को आपने देखा भी होगा, जनता अच्छे से जवाब देती है और हिंदू समाज के लपेटे में कहीं आ गया तो उसको जवाब मिल भी जाएगा। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, नौजवान लड़के जो आज ये सोच रहे हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे अपने बारे में सोचना है, आज देश के बारे में भी सोचना है, देश में जो हालात हो रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है, हमारे प्रदेश में मेवात के जो हालात है जो अपने भाषण में भी कहे उनके बारे में भी सोचना है, तो युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, नौजवानों को यही संदेश है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी बात है, देश की तरक्की के लिए हम अपना योगदान दें, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जिस धर्म संस्कृति से हम जुड़े हैं उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और उस रक्षार्थ जो भी कार्य हम कर सकते हैं अपनी वे दैनिक दिनचर्या से समय निकाल करके हमें गौ रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए और अपने जो हमारे शास्त्र हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है उनका अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। शास्त्र की बात की है, शस्त्र भी साथ में, इनका क्या काम है? नहीं, बिल्कुल, शस्त्र और शास्त्र दोनों रहेंगे तो ही धर्म की रक्षा हो सकती है। चलो, तो ये बातचीत कर रहे थे हम उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं और इन्हीं तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि एक बड़ी महापंचायत का आयोजन आज किया गया था।